जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली प्राइम में पैरोल पे वर्क करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आप सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं, अगर पैरोल के थ्रू आप सैलरी पेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारे पैरोल से रिलेटेड वीडियोज़ भी देखे होंगे, लेकिन आप फुल्ली तरह से कॉन्फिडेंट वर्क नहीं करते होंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप फुल्ली तरह से अपने मन से जैसे आपको जो भी फैसिलिटीज़ देनी हो वो आप एम्प्लॉई को दे करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपका पूरा फुल कॉन्फिडेंस होने वाला है पैरोल पे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं, क्रिएट करते हैं और एक बिल्कुल नया कंपनी ABC नाम से बना लेते हैं। यहाँ से स्टेट हम बिहार रख लेते हैं और कंट्री इंडिया, और फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों बिजनेस नीड के हिसाब से आपको कुछ फीचर्स दिए जाएंगे। इस फीचर्स में क्या यस करना है और क्या नो करना है हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे GST से कोई मतलब नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो ऑप्शन है इसको पहले नो कर लेंगे, क्योंकि आपको पैरोल में GST से कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों नो करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे आएंगे तो आपको एक पैरोल का ऑप्शन दिखाई देगा। अब पैरोल में यहाँ पे मेंटेन पैरोल दिखाई देगा, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। उसके बाद इनेबल पैरोल स्टेटरी का जो ऑप्शन दिखाई देगा इसको भी हम यस करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पेमेंट कोड पूछा जाएगा, तो हम पेमेंट कोड डाल लेते हैं, राइट। उसके बाद ग्रुप कोड, तो ग्रुप कोड डाल लेते हैं। सिक्योरिटी कोड है कंपनी का, ये PF फंड के लिए होता है, तो हम यहाँ से सिक्योरिटी कोड डाल लेते हैं। उसके बाद कंपनी कोड पूछेगा तो कंपनी कोड डाल लेते हैं, फिर इंटर करेंगे। जो ऊपर वाला कोड है सेम डाल लीजिएगा, नॉर्मली ऐसे टाइप कर लेते हैं रैंडमली। उसके बाद ESI ब्रांच ऑफिस है तो यहाँ पे डाल लेते हैं अगर डालना हो तो। उसके बाद मंथली, ये पर मंथली देगा, तो मंथली यहाँ से स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथली। और नीचे आइएगा दोस्तों तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा डिडक्टर टाइप, तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट डालेंगे। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, टाइप ऑफ कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनी है या फिर अदर कंपनी है, तो हम यहाँ से अदर कंपनी डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे और इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों ये आपकी कंपनी जो है ABC की, इसमें पैरोल आपका यस हो चुका है। अब इसमें पैरोल पे आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा जो कंपनी बनाने से रिलेटेड है और फीचर्स को इनेबल करने से रिलेटेड है। अब दोस्तों बात आती है कि पैरोल में अब क्या क्या वर्क करनी होती है, ज़रा उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना पड़ेगा क्रिएट ऑप्शन में, और क्रिएट में जाने के बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैरोल मास्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पैरोल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बनाने हैं, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले आप यूनिट्स को बनाइएगा। यूनिट में दोस्तों HRS बना लेते हैं आवर्स के लिए, यहाँ पे हम HOURES और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, स्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अटेंडेंस को बनाएंगे। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप होता है, तो अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप पे क्लिक करेंगे और बनाएंगे एक एब्सेंट ABSENT। ये दोस्तों अंडर जो है वो आपका जाएगा प्राइमरी में, और अटेंडेंस का टाइप जो है लीव विदाउट पे होगा, राइट। उसके बाद इंटर करेंगे और ये पीरियड डेज में रहेगा, एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाते हैं प्रेजेंट PRESENT, इंटर करेंगे। ये अंडर जो है आपका प्राइमरी में ही जाएगा और अटेंडेंस का टाइप लीव विथ पे रहेगा, अटेंडेंस लीव विथ पे, पीरियड डेज में रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और बना लेते हैं OBRTIME। अब ये अंडर आपका प्राइमरी में जाएगा और यहाँ से अटेंडेंस का टाइप हम प्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसको हम आवर्स में देंगे, कई घंटा काम किया ओवर टाइम के लिए वो, तो इसको हम प्रोडक्शन डालेंगे। उसके बाद यूनिट इसका HRS लेगा आवर्स, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका यूनिट और ये अटेंडेंस दोनों काम हो गया। अब तीसरा काम है दोस्तों आपको एक ग्रुप बना लेने की, तो चलिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं तीसरे काम में। तो ग्रुप बना लेते हैं हम ENGINER, इंजीनियर का, क्योंकि जिसको हम सैलरी पेड करने वाले हैं वो इंजीनियर ग्रुप का एम्प्लॉय है मेरे यहाँ। तो एक कंपनी में बहुत सारे ग्रुप के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे इंजीनियर है आपका, उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद बहुत सारा लेबर है, तो अलग अलग ग्रुप के आदमी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंजीनियर फॉर एग्जांपल्स के लिए बना लिया, अंडर प्राइमरी में डाल लिया और डिफाइन सैलरी डिटेल्स को नो रखा और एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों हम बैक जाते हैं। ये 3 काम मेरा हो चुका है। चौथा काम में हम पे हेड में जाते हैं और पे हेड बना लेते हैं। पे हेड में तो सबसे पहले बनेगा बेसिक सैलरी,
ये दोस्तों अंडर ये पे हेड टाइप है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डालेंगे, इनकम में फिक्स डालेंगे क्योंकि ये बेसिक सैलरी है वो जो हमेशा नहीं बदलता है। अगर दोस्तों जिसकी बेसिक सैलरी हमेशा बदलती हो तो उसमें वेरिएबल डालेंगे, और जिसकी बेसिक सैलरी फिक्स होती है वो हम फिक्स डालेंगे। अब अंडर जो है यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैलकुलेशन टाइप का। अब कैलकुलेशन टाइप में आपको क्या करना है, ऑन अटेंडेंस कर लेना है, क्योंकि जितना दिन आपका अटेंडेंस बनेगा उसी के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी निर्धारित होगी। ठीक है, यानी बेसिक सैलरी पर जितना अटेंडेंस होगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो प्रेजेंट को सेलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस लीव विथ पे में। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप जो है वो हम रखेंगे मंथ। अब मंथ में हम कितने दिनों का मंथ है, मतलब एक मंथ में कितने दिनों हैं, वो हम यूज डिफाइन करके और खुद से डेज को डिफाइन कर लेंगे, कभी 28, कभी 29, कभी 30, कभी 31। तो उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम 30 मंथ ले लेते हैं, 30 डेज ले लेते हैं 1 मंथ में। और इसमें हम डालेंगे नीचे राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करेंगे। लिमिट हम 0 से लिमिट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये तो बेसिक सैलरी की आपकी काम हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे टीए जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, घूमने का खर्चा। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा और ये भी फिक्स ही होगा। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल लेते हैं। नीचे आते हैं तो इसको एज कंप्यूटेड वैल्यू में डालते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप है एज कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर इंटर जैसे ही करेंगे वैसे राउंडिंग मेथड पूछेगा, तो यहाँ से राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग डालते हैं, लिमिट 0 से कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंप्यूट का एक ऑप्शन है, इसमें जाइएगा तो स्पेसिफाई फार्मूला पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि टीए जो है वो बेसिक सैलरी का ही एक परसेंटेज रूप आपका ऐड होकर के मिलेगा। तो हम यहाँ से बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लिए, एंड ऑफ लिस्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, तो यहाँ से डेट बाय डिफॉल्ट अपना ले लेगा। और अप टू और डाउन टू अमाउंट पूछता है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट परसेंटेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोनों चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो बेसिक सैलरी के परसेंटेज में पैसा आ जाएगा, अगर वैल्यू करते हैं तो आपको वैल्यूएबल पैसा देना होगा। तो हम परसेंटेज करके इसको 5% कर देते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बना लेते हैं डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता को बोलते हैं, महंगाई भत्ता। ये पे है टाइप होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर में डालते हैं हम, और नीचे आते हैं सबसे नीचे तो कैलकुलेशन टाइप पूछेगा, तो इसमें एज कंप्यूटेड वैल्यू डालते हैं और राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग करके इंटर करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से कंप्यूट का ऑप्शन पूछेगा, तो एज स्पेसिफाई फार्मूला पे क्लिक करेंगे, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और आगे बढ़ के यहाँ से स्लैब टाइप परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम 9% डीए को दे देते हैं, फिर एक्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों हम एक HRA बना लेते हैं जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, रहने का खर्चा। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जाएगा, ये भी फिक्स होगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। और नीचे आकर के इसे भी एज कंप्यूटेड वैल्यू डालना है, राउंडिंग मेथड नॉर्मल डालना है और इंटर करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ स्पेसिफाई फार्मूला, उसके बाद बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद डेट वगैरह नहीं डालना है और सब टाइप में स्लैब टाइप में परसेंटेज डाल करके और एक परसेंटेज दे देना है। जैसे मान लिया जाए 8%, HRA 8% कटेगा। तो टीए हो गया, डीए हो गया, HRA हो गया। एक ले लेते हैं दोस्तों बोनस, BONUS, ये भी हम परसेंटेज में ही दे देते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल, उसके बाद लिमिट 0 और यहाँ से स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद परसेंटेज, इसको 5% बोनस दे देते हैं। तो टीए, डीए, HRA बोनस हो गया। उसके बाद अगर आपको एक और PF ले लेना है जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, और एक ओवर टाइम, पहले ओवर टाइम ले लेते हैं, OVRTIME ओवर टाइम ले लेते हैं। इसको हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही डालेंगे और ये वेरिएबल होगा, क्योंकि कभी कभी ओवर टाइम आदमी 10 घंटा करता है, कभी 20 घंटा, कभी 50 घंटा, तो अलग अलग मंथ का ओवर टाइम होता है। तो हम इसको वेरिएबल ले लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको भी डाल लेते हैं और इंटर करके नीचे आएंगे तो इसमें हम डालते हैं एज यूजर डिफाइन वैल्यू। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं PF का जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। इसको हम डालेंगे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होता है, ये कटेगा आपका, और आपके लिए ये लाइबिलिटीज होता है तो इसको करंट लाइबिलिटीज में डालेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे तो इसको भी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू डालते हैं और राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 0 रहेगा। स्पेसिफाई फार्मूला पे क्लिक करते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इसका स्लैब टाइप हम परसेंटेज को सेलेक्ट कर करके 12% हम PF काट लेते हैं।
डिडक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। अब ये दोस्तों आपका कुल मिलाकर के पे हेड के सारे काम यहाँ पे क्लियर हो गए। अब मुझे क्या करने हैं, इसके बटन से बैक जाने हैं। अब बैक जाने के बाद आपका यहाँ से देखिए ग्रुप बन गया, यूनिट बन गया, अटेंडेंस बन गया, पे हेड बन गया, और वाउचर तो आपको बनानी नहीं है। अब दोस्तों लास्ट में एक एम्प्लॉय बचता है जिस एम्प्लॉय को आपको पेमेंट करना है। तो ये जितने चीज़ आपने बना रखे हैं दोस्तों, ये तो हर एक एम्प्लॉय पे काम करेगा, लेकिन जो अब नया एम्प्लॉय बनेगा वो काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो आपका बेसिकली आपका जब टैली में आपने बना लिया तो ये सारे चीज़ में इतना चीज़ रहेगा आपका। अब यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है कि एम्प्लॉय क्या होगा इसका। तो एम्प्लॉय में हम बना लेते हैं मिस्टर राहुल। राहुल इंटर करते हैं। ये अंडर हम डालेंगे इसको इंजीनियर में, क्योंकि यह इंजीनियर है। ज्वाइनिंग डेट मैंने डाल लिया और यहाँ से सैलरी डिटेल्स जो है डिफाइन कर लिया, यस। उसके बाद इंटर। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बेसिक सैलरी। अब पूछा जाएगा बेसिक सैलरी कितना, तो 40,000, इंटर। अब 40,000 बेसिक सैलरी है। उसके बाद हम डाल देते हैं इसका डीए, उसके बाद आ जाता है आपका बोनस, उसके बाद एचआरए, उसके बाद टीए, उसके बाद ओवर टाइम, और नीचे आपका आ जाता है पीएफ। दोस्तों ओवर टाइम में मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिया, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब कुछ सही है। और यहाँ से हम ले लेते हैं अटेंडेंस के हिसाब से एज कंप्यूटेड वैल्यू। अगर करना है तो परसेंटेज में हम ओवर टाइम को भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्लैट रेट डेज मंथ वीक। दोस्तों ओवर टाइम को यहाँ से मुझे ऑन प्रोडक्शन यानी कैलकुलेशन टाइप जो मैंने यहाँ से एज डिफाइन वैल्यू लिया, यहाँ से मुझे ऑन प्रोडक्शन कर लेना है, ठीक है। ओवर टाइम को सेलेक्ट करके राउंडिंग मेथड नॉर्मल करके एक्सेप्ट कर लेना है। थोड़ी सी यहाँ पे ओवर टाइम आपका पूछेगा, क्योंकि ओवर टाइम जब इंटर करेंगे ना तो यहाँ से पूछेगा कि ओवर टाइम आपने कितना घंटा किया। तो ये चीज़ अगर नहीं पूछे तो यहाँ से कंट्रोल इंटर करके और इस चीज़ को आप एक बार डिफाइन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन टाइप ऑन प्रोडक्शंस, राइट। इंटर कर लेते हैं। हमें उसी समय कर लेना चाहिए था वहाँ पे। तो यहाँ से ओवर टाइम पूछेगा तो कितना घंटा ओवर टाइम किया आदमी, तो 40 घंटा ऑल ओवर 30 डेज में, यानी 30 दिन में 40 घंटा मैंने ओवर टाइम किया। फिर इंटर, उसके बाद पीएफ, इंड ऑफ लिस्ट और इंटर करके। अब दोस्तों एम्प्लॉय का नंबर पूछेगा कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, लोकेशन उसका क्या है, जेंडर कौन सा है उसका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स नेम मदर्स नेम क्या है, स्पॉन्सर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है। तो दोस्तों ये सब उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिस चीज़ को आप आसानी से डाल सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड तो ओरिजिनल चाहिए, नहीं तो नहीं ले रहा है। अब इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ESI नंबर पूछ रहा है, ESI डिस्पेनी नेम पूछ रहा है, तो ये सब आप डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे डाल करके एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों जाना है आपको एस्केप से बैक। अब यहाँ का टोटली काम आपका कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सैलरी डिफाइन करना है। तो सैलरी डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ से अल्टर में जाकर के एक ऑप्शन दिखेगा सैलरी डिफाइन का, इंटर करेंगे, मिस्टर राहुल को सेलेक्ट करेंगे और ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने सैलरी कैसे डिफाइन किया है टोटली। अल्टर में जाकर के अगर मान लिया जाए आपने भूल गया कि राहुल का सैलरी डिफाइन मैंने कैसे किया, तो चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अल्टर में जाना है आपको और अल्टर में जाने के बाद नीचे एक डिफाइन सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से राहुल को सेलेक्ट करके अपना सैलरी डिफाइन देख सकते हैं। उसमें बेसिक सैलरी मिला हुआ है उसको, डीए, बोनस, एचआरए, उसके बाद टीए, ओवर टाइम और पीएफ मिला हुआ है। तो ये आप डिफाइन करके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है पेमेंट करने की। पेमेंट करने की बात आती है तो पेमेंट करने के लिए हमें जाना होगा, यहाँ से वाउचर में क्लिक करना है, F10 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शंस दिखेगा पैरोल का। अब पैरोल में दो काम आपको यहाँ पे करना है, एक तो पहले अटेंडेंस बनाना है, तब जाकर के पैरोल में पेमेंट करना है। तो पहला चलिए हम अटेंडेंस बना लेते हैं। अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं। अब हम मिस्टर राहुल को सेलेक्ट किया, राहुल प्रेजेंट कितना दिन किया, तो प्रेजेंट किया इन्होंने 24 दिन। इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद राहुल को सेलेक्ट करते हैं। राहुल एब्सेंट कितने दिन किए, सॉरी हाँ एब्सेंट, राइट, एब्सेंट कितने दिन किए, तो एब्सेंट किए इन्होंने 6 दिन। अब राहुल, मिस्टर राहुल को सेलेक्ट करते हैं, इन्होंने ओवर टाइम कितना किया, तो ओवर टाइम किया मान लिया जाए 40 घंटा और इंटर कर लेते हैं। इंड ऑफ लिस्ट कर लिए और इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। अब ये इसका अटेंडेंस बन गया। अब फिर से आपको F10 एक बार और क्लिक करना है। अब जाना है पैरोल में और इंटर करना है। अब पैरोल में कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली ऑटोफिल ऑप्शन पे क्लिक करके पैरोल ऑटोफिल पे क्लिक करना है। यहाँ से प्रोसीड में जाकर के सैलरी को सेलेक्ट करना है, डेट डालना है। यहाँ 30 चाह रहा है तो 30 तो दोस्तों नहीं लेगा, बिकॉज ये एजुकेशनल मोड है, तो हम इसको एक ही डेट कर लेते हैं। उसके बाद हम मिस्टर राहुल को सेलेक्ट कर लेते हैं और एम्प्लॉय नेम रहेगा यहाँ शॉर्ट बाई, और इसको हम कैश अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करके जैसे इंटर करेंगे इसकी सैलरी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। फिर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों राहुल की सैलरी पेमेंट हो गई।
अगर मान लिया जाए एक और सैलरी मुझे पेमेंट करनी है, तो अब मुझे कितना काम करना होगा। मान लिया जाए राहुल को करना था पहले टाइम, तो इतना मैंने प्रोसेस किया, लेकिन अब एक और सोनू को पेमेंट करना है, तो मुझे सिर्फ क्रिएट पे जाना है, यहाँ से एम्प्लॉय के नाम पे जाना है और बनाना है SONU सोनू, इंटर करना है। इंटर करने के बाद अंडर ये कैसा आदमी है, तो ये भी इंजीनियर है, राहुल का छोटा भाई, और इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सैलरी डिफाइन यस करेंगे। अब डाल लीजिए किसका कितना देना है। देखिए कितना आसान है दोस्तों, इसको देते हैं हम 40,000। उसके बाद दे देते हैं इसको बोनस। बोनस के बाद DA, HRA, TA, तब देते हैं PF, लास्ट में देते हैं ओवर टाइम। कै घंटा? 20 घंटा। इंटर करेंगे और इसको हम एम्प्लॉय नंबर वगैरह डाल करके फाइनली जो भी है, ये तो पता ही है आपको, ये बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको डाल करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है दोस्तों। ये मैंने सोनू का बना लिया। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए वाउचर में गए, F10 प्रेस किए और यहाँ से हम अटेंडेंस बना लेते हैं पहले। तो अटेंडेंस में जाते हैं और मिस्टर सोनू को सेलेक्ट करते हैं। सोनू प्रेजेंट कितना दिन किया, तो प्रेजेंट इन्होंने 20 दिन किया। और मिस्टर सोनू एब्सेंट कितना दिन किया, तो मिस्टर सोनू एब्सेंट किया मान लिया जाए 10 दिन। इंटर करेंगे। अब सोनू का जो है ओवर टाइम कितना चला, तो सोनू का ओवर टाइम चला 20 घंटा। इंटर करते हैं, इंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट, बस हो गया। अब पेमेंट करने के लिए फिर F10 करना है आपको, यहाँ से पैरोल वाउचर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करना है, पैरोल इन्फो सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है सैलरी, और यहाँ से इंटर करके आएंगे तो ये 1 तारीख ही डेट लेगा दोस्तों, 1 तारीख डाल लेते हैं। अब कौन है आदमी, तो सोनू है, सोनू को सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम वाइज रहेगा शॉर्ट, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। सोनू को पेमेंट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये सोनू को आराम से पेमेंट हो गया। 20 दिन का सैलरी इनका 26,000 बना, 30 दिन का सैलरी 40,000 था, तो ये 20 दिन का सैलरी 26,600 रुपया बना। मतलब जितने दिन का सैलरी डिवाइड करके अपना 30 डेज से वो सैलरी बना दिया और टोटल सैलरी इनको 31,000 रुपया ग्रॉस सैलरी मिल गया और एक्सेप्ट कर लिए। अब दोस्तों सैलरी स्लिप अगर आपको देखना हो तो इसके लिए आपको जाना है बैक जाकर गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है। उसके बाद पैरो रिपोर्ट्स यहाँ मिलेगा, इसमें जाना है। पे सैलरी में, पे स्लिप में जाना है आपको और यहाँ से इंजीनियर राहुल को सेलेक्ट करना है। ऑल्ट के साथ यहाँ से P बटन प्रेस करना है, कैरेंट को सेलेक्ट करना है और प्रीव्यू कर देना है। अब आपका सैलरी जो है यहाँ से स्लिप बन करके आ गया राहुल का, मिस्टर राहुल का। देखिए कितना सुंदर सा सैलरी स्लिप बना हुआ है दोस्तों, जिसमें बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, बोनस, PF, ओवर टाइम, सारे चीज़ डिफाइन किए गए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, इनका जो है अमाउंट बना है इंडियन रुपीज़ 80,400 ओनली, 38,000। तो ये इनका अमाउंट बना। अगर सोनू का देखना चाहते हैं तो बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद हम यहाँ से सोनू को सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, अल्ट के साथ P बटन पे। यहाँ पे भी डिटेल्स दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो सोनू का इन्फॉर्मेशन जनरल भरे वो यहाँ दिखाएगा और वैल्यूएबल प्रेजेंट ऑप्शन ओवर टाइम यहाँ दिखाएगा, ऑप्शन कितना दिन, प्रेजेंट कितना दिन और ओवर टाइम कितना डेज, कितना घंटा, और ये टोटल अर्निंग दिखाएगा और इधर PF। उसके बाद इसको प्रिंट निकालना है तो अल्ट P बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से कैरेंट पे सेलेक्ट करके प्रीव्यू करेंगे, बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है या पैरोल के थ्रू सैलरी पेड करना, और इसमें कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे चीज़ वन टाइम आप यहाँ पे फिगर करें और ऑटोमेटिक ये सब कुछ कर लेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे जिससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।